हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया है? कौन सा अनुच्छेद आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है 19 से 21 से, अनुच्छेद 31 या फिर 45A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती के अवसर पर जो है मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांगो बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है हसदेव नदी पर स्थित है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना और सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून यहाँ पर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे कि जो है बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी जो है घटित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल। देख सकते हैं, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है और इसमें जो है घनत्व सर्वाधिक होता है और मौसमी संबंधी जितने भी परिवर्तन जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, ये सभी इसी परिवर्तन में यहाँ पर मंडल में होते रहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के जमींदार थे? काफी इजी क्वेश्चन है, सोना खान के जमींदार थे। वीर नारायण सिंह जो है बलौदाबाजार जिले के सोना खान के जमींदार थे। उन्होंने अकाल के समय क्या किया था? अंग्रेजों के अनाज गोदाम लूट करके गरीबों में बांट दिए थे। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इनको जो है फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है, जिसको भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अत्यधिक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म और चमकीला ग्रह है और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा का या फिर शाम का तारा कहा जाता है। सभी को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। भारत में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए किस प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ये कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसके जो मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का प्रथम चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, किस नदी पर ये जो है स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती नदी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और अपने घोड़े के नाल जैसे आकार के कारण इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से इसकी तुलना करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि जो है कंप्यूटर के सभी निर्देश, डाटा प्रोसेसिंग और साथ ही साथ नियंत्रण को यहाँ पर सभी तरीके से संचालित करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो चलिए बताइए कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो है आंखों में धुंधलापन और रात में दिखाई न देने की समस्या होती है। इसका मुख्य स्रोत यानी कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, दूध और जो हरी सब्जियां हैं, ये जो है इसका मुख्य स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के यहाँ पर जोड़ा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड? तो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ रूस से इसको जो है जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको तीरथगढ़ जलप्रपात कहा जाता है, किस नदी या उसकी सहायक नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनगा बहार नदी। देख सकते हैं बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुनगा बहार नदी कांगेर की जो है सहायक नदी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा, ये जो है लगभग देख सकते हैं 300 फीट इसकी जो ऊंचाई है, ये जो है जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी और इसे जन तक पहुंचाने का जो लोकप्रिय किसने यहाँ पर बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगत सिंह ने। इस नारे को मूल रूप से जो है हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, 1929 में असेंबली बम कांड के दौरान जो इस नारे का प्रयोग करके इसे भारत में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने जो है क्या किया था, अंग्रेजों को जो है जगाने के लिए क्या किया था, यहाँ पर जो है असेंबली बम कांड किया था और खाली जगह पर जो इसने क्या किया था, बम फेंका था और वहां से भागने के बजाय इन्होंने इस नारे का प्रयोग वहां पर किया था ताकि अंग्रेज लोगों का जो कान है उसको खोल सके। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडल परत में यहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो है समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन जैसी जो परत है पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर की जीवन की रक्षा यहाँ पर करती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी महानदी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जिले के सिहावा पर्वत से निकलने वाली महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे मुख्य और अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और इसे छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा कहा जाता है। टोटल ये जो है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य के नागौर जिले से यहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए जो है इसका बी, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में यहाँ पर जो है अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसी को जो है क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऋषि पत्तन जो है इसको कहा जाता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य रौत नाचा मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर यादव समाज के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवउठनी एकादशी दीपावली के समय पर। रौत नाचा छत्तीसगढ़ का एक जो है सौरी परक लोक नृत्य है जो दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी के अवसर पर जो है यादवों के द्वारा पारंपरिक पोशाक और लाठी लेकर के जो है किया जाता है। दीपावली में भी करते हैं और यहाँ पर देवउठनी एकादशी पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यहाँ पर जो है बनाया गया था और इसके जो पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त करते हैं। हमने काफी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आपको करवा दिए आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप जो है शिक्षक भर्ती का महा मैराथन का वीडियो चाहते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके कमेंट को देख करके आपके लिए वीडियो बनाने जरूर यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।